एक बार सभी स्टूडेंट्स अपना जो माइक है वो ऑन करना है सबको, एक बार पहले फर्स्ट टाइम सबको अपना माइक ऑन करना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को एक बार अपना माइक ऑन करना है बेटा, एक बार जब मैं बोलूं उसके बाद में आपको म्यूट करना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। वेरी गुड। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, अच्छे से आ रही है ना? यस सर। यस सर। और अच्छा, बोर्ड पे जो लिखा हुआ सबको दिख रहा है ना क्लियरिटी? नहीं सर। नहीं दिख रहा? नो सर। किसको नहीं दिख रहा? अश्विनी शर्मा। अश्विनी शर्मा को। बेटा चश्मा लगाना पड़ेगा आपको, सर लगा लेंगे। है ना? अच्छा, नहीं दिखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? क्लियरिटी नहीं दिख रहा है या फिर और सर कुछ? क्लियर नहीं दिखा। नेटवर्क अच्छा करवाना बेटा, नेटवर्क आपने नेट का बैलेंस खत्म हो गया वो सारी मेरे हिसाब से लग रहा है। चलो ठीक, सब अपना पहले अब माइक ऑफ करना है, सबको अपना जो माइक है इसको म्यूट करना है और 1 बाय 1 अपन आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो अपना क्लास 9th, बहुत अच्छी बात है, आप खुशी से आप सभी खुशी हो गए कि प्रमोट कर दिया, नहीं तो सर मैथ में हम तो सब लोग फेल होते हैं, है ना? सही कह रहा हूं क्या मैं? देखो, जो अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है? इसमें जितने भी सारे नंबर्स हैं उनके बारे में आज अपन थोड़ा बेसिकली स्टडी करेंगे और थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले ये जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में क्या है कि ये नंबर किससे बने हुए हैं, ठीक है? अपन ने 8th क्लास के अंदर स्टडी की थी कि नंबर सिस्टम का अपन ने एक बोर्ड पे पूरा चार्ट बनवाया था, ठीक है ना? उस चार्ट के बारे में आज अपन दोबारा से एक बार स्टडी करेंगे, रिपीट करेंगे उस चार्ट को, और 1 बाय 1 की जो डेफिनेशन है और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है इसके बारे में देखेंगे कि नंबर्स किस टाइप के हैं और नंबर किससे बने हुए होते हैं। सबसे पहले अपने पास में डिजिट्स है, और डिजिट्स कितनी हैं? 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे क्या है? डिजिट्स है, और इन डिजिट्स से क्या बने हुए हैं? नंबर बने हुए हैं, ठीक है ना? इन ये डिजिट्स आपस में, अभी तो फिलहाल ये सारे डिजिट्स अलग अलग है, देखो कैसे? 0 कोमा 0 कोमा आ गया, और फिर 1 है और फिर कोमा है, यानी सारे नंबर अलग अलग है, ठीक है ना? अब ये नंबर्स आपस में इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स का सेट, ठीक है ना? अब सबसे पहले कैसे ये डिजिट्स आपस में इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। और नंबर्स कैसे? जैसे 496 496 496, तो ये जैसे 4 9 और 6 4 9 और 6 ये डिजिट आपस में क्या हो गए? इंक्लूड हो गए, और क्या बनाया? आपका एक नंबर बनाया। और ये नंबर कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। इस नंबर को क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखो 2.56, ये भी आपका एक नंबर है, और ये कौन सा नंबर है आपका? डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है ये? डेसिमल नंबर है। सेकंड देखो 4/5, 4/5, ये भी आपका एक नंबर है। इस नंबर को आप फ्रैक्शन नंबर भी कह सकते हैं और इसे रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। और लास्ट क्लास में 8th क्लास में हमने स्टडी की थी कि रैशनल नंबर क्या होगा और फ्रैक्शन नंबर क्या होगा।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 345, ये भी आपका एक नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर, इसको अपन नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे अपन, इंटीजर नंबर। क्यों? क्योंकि ये नंबर किसमें है, माइनस में है। तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स बनाते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, वोल नंबर है, इंटीजर नंबर है, डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन है, रैशनल है, इरेशनल है। और इरेशनल कौन से हैं? जैसे आपके रूट में 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है। इस प्रकार के जो नंबर है कौन से नंबर होंगे आपके, इरेशनल। तो ये है इनके एग्जाम्पल, किसके, कि ये डिजिट्स आपस में इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। अब किस टाइप के नंबर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, तो अब अपन उन टाइप्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये नंबर्स हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, 2 पार्ट में। और 2 पार्ट कौन कौन से हैं, 2 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला पार्ट है वो कौन सा आपका, रियल पार्ट, रियल नंबर। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है इसका, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी नंबर, एक तो है आपका रियल नंबर और एक कौन सा नंबर है आपका, इमेजिनरी नंबर। इनकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में अपन आराम से 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखो रियल नंबर क्या है, अभी तक जो भी नंबर है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी सारे नंबर है वो कौन से नंबर है आपकी, रियल नंबर। कौन से नंबर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी सारे नंबर्स हैं वो कौन से नंबर होंगे आपके, रियल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर। इमेजिनरी, देखो इसका जो नाम है उससे ही इसकी डेफिनेशन लिख के, इमेज करना, अज्यूम करना, और जिसकी वैल्यू अज्यूम करके फाइंड आउट करते हैं वो कौन सा नंबर होगा आपका, इमेजिनरी नंबर होगा। और इस इमेजिनरी नंबर में एक वर्ड है, एक इंग्लिश का वर्ड है कौन सा, आई, उसे कहते हैं आयोटा। उससे उसको क्या करते हैं, उसके साथ नोट करते हैं। जैसे 2i, 2i, ये कौन सा नंबर हो गया आपका, इमेजिनरी। आपने आई को क्या किया है, अज्यूम किया है, तो ये कौन सा नंबर है आपका, इमेजिनरी नंबर। सेकंड, अगर रूट में माइनस होता है, रूट में माइनस कैसे, जैसे यहाँ पे है -√1, -√1, ये भी कौन सा नंबर है आपका, इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या होगी कि अज्यूम करना, किसी की वैल्यू अज्यूम करना। और अज्यूम कब, जैसे 2i, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपने i को अज्यूम किया है और ये इस वर्ड से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये होगा आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी नंबर है इसमें फ्रैक्शन भी आ गया, डेसिमल नंबर भी है, सारे के सारे नंबर। जैसे यहाँ पे इसका अगर एग्जाम्पल शो करेंगे तो देखो एग्जाम्पल के अंदर ये होगा आपका -396, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 456, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4/3, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2.56 डॉट डॉट। इसमें नेगेटिव भी है, नेचुरल भी है, रेशनल भी है, फ्रैक्शन भी है और डेसिमल भी है। सभी नंबर्स का क्या है, ये ग्रुप है। और इस ग्रुप को, इस सेट को क्या कहते हैं, रियल नंबर का सेट कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर इस रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस रियल नंबर को, 2 पार्ट में। और 2 पार्ट में से जो फर्स्ट पार्ट है, जो अपन ने 8th क्लास में उसकी स्टडी भी की थी, कौन सा, रेशनल नंबर। एक आपका रेशनल नंबर, और जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है आपका, इरेशनल नंबर। देखो, एक तो है आपका रेशनल नंबर
और एक कौन सा नंबर आपका इरेशनल नंबर। अपन ने 8th क्लास में स्टडी की थी और अपन 9th क्लास का सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक यही है रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर, ठीक है। अपना चैप्टर फर्स्ट है ये, कौन सा, रेशनल और इरेशनल। अच्छे से स्टडी करनी है और इसके डेफिनेशन को समझना है। रेशनल नंबर क्या होगा, देखो रियल नंबर में क्या है कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन भी है डेसिमल भी है। इसमें से इस डेसिमल नंबर को हटा दो, कौन से नंबर को, डेसिमल नंबर को हटा दो, और बाकी जो नंबर्स का ग्रुप बच गया, यानी डेसिमल को छोड़ करके जो भी सारे नंबर्स का सेट है वो किसका सेट होगा, रेशनल नंबर का। कौन से नंबर का, रेशनल नंबर का। तो देखो रेशनल नंबर क्या होगा कि जिस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सके, जिस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर सके, डिनोट कर सके, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा नंबर होगा आपका, रेशनल नंबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिस नंबर को किसकी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सके, P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सके, और उसकी किसकी, इस Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये नंबर कौन सा नंबर होगा आपका, रेशनल नंबर। और P और Q दोनों ही क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होगा, अभी देखेंगे इंटीजर की डेफिनेशन में देखेंगे। तो यहां से लिखोगे P एंड Q, P एंड Q ये दोनों ही क्या है, आपके इंटीजर है, दोनों ही क्या है, आपकी इंटीजर्स है। तो इसकी डेफिनेशन किसकी, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, जिस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सके, P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सके। अब P अपॉन Q की फॉर्म डिनोट कैसे, डिनोट कैसे, देखो 4, अब इसका एग्जांपल देखना, एग्जांपल 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 किसकी फॉर्म में है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 अपॉन 5, ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। सेकंड 0, ये भी आपका रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसके डिवाइड में क्या लगा सकते हैं अपन, 1 लगा सकते हैं, यानी 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें Q की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0। तो रेशनल नंबर की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जांपल 4 अपॉन 5, 9 अपॉन 5, 0 ओनली 0, तो 0 अपॉन 1 कर सकते हैं। आगे देखो 15, ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 15 अपॉन 1, 15 अपॉन 1, और 15 अपॉन 1 कौन सी फॉर्म में हो गया आपका, ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर क्या होगा कि जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सके, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सके, कौन सा नंबर होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा आपका, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर है उसके जो एग्जांपल है वो क्या है, जैसे रूट में 2, रूट में 2 ये कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। रूट 3 ये भी कौन सा नंबर है, इरेशनल। क्यों, क्योंकि रूट जो 2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.123, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1.73205080। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये भी क्या होगा आपका इरेशनल, ये भी क्या होगा आपका इरेशनल। इनको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। तो जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, कौन से नंबर होंगे आपके इरेशनल नंबर। देखो नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखो 2.33 डॉट, यानी इसकी मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद में वैल्यू कंटिन्यू जा रही है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। तो ये नंबर भी आपका रेशनल नंबर नहीं है, कौन सा है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, जिस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, कौन सा नंबर होगा आपका,
रेशनल इरेशनल नंबर, और जिसको p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट करेंगे वो कौन सा होगा आपका रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होगी कि p अपॉन q के फॉर्म डिनोट तो करेंगे लेकिन q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो अपना रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को अगेन फिर कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसको अगेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और 2 पार्ट कौन कौन से हैं इसके, एक तो है आपका इंटीजर, इंटीजर नंबर, और नेक्स्ट कौन सा है आपका फ्रैक्शन। एक तो है आपका इंटीजर और एक कौन सा आपका फ्रैक्शन नंबर। देखो इंटीजर क्या होगा, इंटीजर नंबर कौन से होंगे, जो नंबर अपन नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। जितने भी सारे नेचुरल नंबर है उन सभी नेचुरल नंबर को नेगेटिव रूप में शो करना, और इस प्रकार का जो एक सेट बनता है वो सेट किसका होगा, इंटीजर नंबर का होगा। कैसे, एग्जांपल देखो, इंटीजर नंबर को किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर को किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो देखो यहां से माइनस का इंफिनिटी, ये जो साइन है किसका है, इंफिनिटी का है, तो माइनस का इंफिनिटी डॉट डॉट डॉट, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये प्लस का इंफिनिटी। इस प्रकार का जो समूह है माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक का, इसके बीच में जीरो भी है, इधर जीरो के इधर जो नंबर है सारे पॉजिटिव में है, और जीरो के इधर जो नंबर है सारे किस में है, नेगेटिव में है। तो ये किसका समूह हो गया, ये किसका सेट हो गया, ये इंटीजर नंबर का सेट है। कौन से नंबर का है, इंटीजर नंबर का सेट। सेकंड आपका कौन सा था यहां से, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन नंबर कौन सा होगा, जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में डिनोट कर सके, जैसे 4/5। ये सारे नंबर कौन से हैं आपके फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सेकंड देखो, इंटीजर है, इंटीजर में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, और जीरो भी है। जीरो के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लास्ट क्लास के अंदर कि जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। जीरो एक न्यूटन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, न्यूटन। और न्यूटन वैल्यू क्यों है, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में प्लस करने पर और किसी भी नंबर में से माइनस करने पर उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए जीरो को क्या बोला गया उसने, एक न्यूटन वैल्यू। नेक्स्ट, अब जो आपका इंटीजर है, इस इंटीजर को फिर अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। और 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो है आपका नेचुरल नंबर। कौन सा है, नेचुरल नंबर। एक तो है आपका नेचुरल नंबर, और जो सेकंड है आपका कौन सा, वोल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होगा और वोल नंबर क्या होगा। नेचुरल नंबर क्या होगा, इन विच नंबर्स आर काउंटेबल, इन विच नंबर्स आर काउंटेबल, इन जिस नंबर की अपन काउंटिंग कर सकते हैं। या फिर नंबर को कहां से स्टार्ट होंगे, वो 1 से स्टार्ट होंगे। तो कौन से नंबर होंगे आपके, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एन से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। और 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार का जो सेट होगा वो किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। कौन से नंबर का, नेचुरल नंबर का। तो यहाँ सबसे पहले नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी कि इन विच नंबर आर काउंटेबल, या फिर जो नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, कौन से नंबर होंगे आपके, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वोल नंबर। और वोल नंबर क्या होगा कि जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर में
अगर जीरो को इंक्लूड कर देंगे और जीरो को इंक्लूड करने पर जो सेट बनेगा वो सेट किसका होगा, वोल नंबर का होगा। और वोल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। और कहां से शुरू होगा वो, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इस प्रकार का जो सेट है वो किसका सेट है, वोल नंबर का सेट है। ठीक है, तो ये जो पूरा चार्ट है ये आपको अच्छे से अपने नोटबुक में आपको फिर करना है। अब देखो जो नेचुरल नंबर है इसके अगेन जो अपने इंपॉर्टेंट पार्ट में एक तो प्राइम नंबर, एक कौन सा है, कंपोजिट नंबर। ये अपने 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के लिए भी अच्छा इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। तो जो अपना नेचुरल नंबर है इस नेचुरल नंबर को अगेन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। और 5 पार्ट कौन कौन से, वो देखो। सबसे पहले तो सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा है आपका, इवन नंबर का है। किसका है, इवन नंबर का है। सेकंड जो पार्ट है वो किसका है आपका, ओड नंबर का है। किसका है, ओड नंबर का। और जो थर्ड पार्ट है वो है आपका कंपोजिट। ठीक है, और जो फोर्थ पार्ट है वो किसका, आपका प्राइम नंबर। किसका पार्ट है, प्राइम नंबर। और जो फिफ्थ पार्ट है वो है आपका को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर। देखो इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिविजिबल होंगे उसको इवन नंबर कहेंगे। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो कौन से होंगे, ओड नंबर होंगे। अब जो आपका कंपोजिट नंबर है ये क्या होगा कि इन विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर। जो नंबर स्वयं से भी और किसी अदर नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, वो नंबर कौन सा नंबर होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होगा, ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जो केवल और केवल क्या होंगे, स्वयं से ही क्या होंगे, डिवाइड होंगे, वो नंबर कौन से होंगे, आपके प्राइम नंबर होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या है आपका, कि इसमें 2 नंबर्स आएंगे। कितने नंबर, 2 नंबर्स। और उन 2 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 1 होगा। तो वो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, और 2 और 3 है, इन दोनों का अगर अपना एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 1। क्या है, 1। तो ये दोनों नंबर कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 2 और 4 है। क्या है, 2 और 4। और इन दोनों नंबर का अगर अपन एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर क्या होगा, 2 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर। ठीक है, अब सभी के सभी अपने जो नोटबुक है वो फटाफट से नोट निकालो एक बार, पेन और नोटबुक फटाफट से इस चार्ट को जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आपको बनाना है, विथ एग्जाम्पल सहित। विथ एग्जाम्पल सहित आपको अपनी नोटबुक में फेर करना है इसको फटाफट जल्दी से।
बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है? टेबल
फटाफट से नोट करो इसको जल्दी से। और एक मिनट, अब सुनो, ये जो आपका रियल नंबर और जो इमेजिनरी नंबर है ना, ये इनका ग्रुप किस किस का, रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, इस ग्रुप को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होगा? जिसमें रियल भी होगा और इमेजिनरी नंबर भी होगा, और वो पूरा पूरा किसका पार्ट होगा? आपका नंबर सिस्टम का पार्ट होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका रियल नंबर है और जो आपका इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों नंबर को कौन सा नंबर कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। देखो 2 आयोटा, 2 आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कौन सा नंबर हो गया आपका? रियल, और इसके साथ में आयोटा हो गया, तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर होगा आपका? इमेजिनरी नंबर। या फिर अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो ये इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, इसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 3 माइनस 2 अपॉन 5 आयोटा। देखो ये रियल नंबर है और ये कौन सा नंबर है आपका? इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी इन दोनों का मिक्सअप, पूरे नंबरों का मिक्सअप किसका होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। ठीक है ना। यह है इनके साथ में नंबर लाइन भी है। इंटीजर नंबर लाइन क्या होती है? देखो बीच में जीरो आ रहा है आपका, देखो इंटीजर क्या होगा? बीच में जीरो है, जीरो के इधर क्या होगा आपका? प्लस में सारे नंबर, और जीरो के इधर नंबर किसमें है? माइनस में। तो सेम नंबर लाइन के ऊपर भी इसी प्रकार शो करोगे कि बीच में आपका क्या आएगा? जीरो, जीरो के इस साइड में नंबर किसमें आएंगे? सारे प्लस में, और जीरो के इस साइड में किसमें आएंगे? माइनस में।